वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो गाइस इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या है चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इंग्लिश डेफिनेशन है द कंप्लीट एक्शन ऑफ वर्ब हैपेंड इन पास्ट बट कंटिन्यूज इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में क्या है इसका, वैसी पूर्ण क्रिया जो बीते हुए समय में शुरू हुई थी परंतु वर्तमान में भी जारी है उसे वर्तमान पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। अगर ये तो आपको कुछ पता नहीं चला, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, ठीक है। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है का मतलब अभी आज जो मैं अभी बोल रहा हूं ये प्रेजेंट टाइम है, लेकिन 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से, यानी कि वो क्रिया जो है बीते हुए समय में शुरू हुई थी लेकिन अभी भी जारी है। वही यहां पे लिखा गया है कि वर्ब हैपेंड इन पास्ट, भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में वो शुरू हुई थी लेकिन वर्तमान में भी जारी है, उसे ही कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, ठीक है। उसके साथ हम पहचान जानेंगे कि पहचान क्या है। पहचानने के लिए जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए तथा उसके साथ एक अवधि या समय जुड़ा हुआ हो वो वाक्य वर्तमान पूर्ण निरंतर काल होगी। रहा है, रही है, रहे तो होगा लेकिन उसके साथ एक फिक्स अवधि जुड़ा होगा। अवधि मतलब एक समय, यानी कि एक चीज एक समय से शुरू हुआ हो और सेकंड समय तक पहुंच गया हो। एग्जाम्पल के रूप में वह 4 दिनों से पटना जा रहा है, यानी कि 4 दिन प्रीवियस पहले दिन से शुरू हुआ और अभी तक यानी कि ये चौथा दिन है, यानी कि 1 से चौथा दिन ये क्या हो गया, अवधि हो गया, पीरियड हो गया। राम 2004 से बीमार है। इसका एक और भी आता है जिसे आपको जानना होगा। कभी कभी समय नहीं देगा तो कभी कभी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आता। जैसे वह पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है, ता रहा है से क्या शो हो रहा है कि उससे फिक्स अवधि तो पता नहीं चल रहा है लेकिन उसे ये पता चल रहा है कि एक कोई समय जरूर होगा जो भूत में बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ होगा और अभी भी वो जारी है। गाइस ये है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको हम सकारात्मक वाक्य संरचना कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस स्पेसिफिक टाइम। ये तो जाना पहचाना है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है जब लगेगा। अब लगातार क्रिया हो रही है तो उसके साथ बीन भी लगेगा, ठीक है। लगातार अगर कॉन्टिन्यूअस वर्क होती है तो V4 लगता है, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद अगर स्पेसिफिक टाइम आएगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड के बाद सिंस या 4 लगाते हैं। सिंस या 4 कब लगाएंगे मैं नीचे बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो आइए पहले रूल देखते हैं कि सिंस कब लगता है, 4 कब लगता है। तो सिंस कब लगता है, समय के नाम के साथ। अगर कोई भी टाइम का ड्यूरेशन का नाम होगा तो उसमें सिंस लगाएंगे। अगर फॉर होगा तो वो गिनती का बोध कराएगा। अगर समय की काउंटिंग होगी, काउंटिंग ऑफ टाइम है ना, उसमें फॉर लगाएंगे। अब देखो समय का नाम क्या है, तो समय का नाम जैसे 1987, 1987, 2000, 2002 है ना, संडे, दिसंबर, ये क्या है, समय है ना, इनका ये नाम है तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। अगर समय की गिनती होगी, काउंटिंग होगी, नंबर्स होंगे तो उसमें हम फॉर लगाते हैं। जैसे 2 months, 2 days, 3 years, 4 weeks etc। तो ये है एग्जांपल्स। माधव 2002 से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कॉन्टिन्यूअस 2002 से, यानी कि परफेक्टली पूर्ण रूप से 2002 में शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। वही डिफिनीशन भी कह रहा है ना। तो माधव के साथ हैज लगेगा क्योंकि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद बीन, इसके बाद V4 रीडिंग या स्टडिंग दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। इसके बाद 2002 क्या है, समय का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ टाइम, इसीलिए यहां पे सिंस लगाएंगे, सिंस 2002, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, वे लोग दिसंबर से बुखार से पीड़ित है, दिसंबर से
है ना, यानी कि वो समय बीत चुका है लेकिन अभी तक वो लोग बुखार से पीड़ित है। तो क्या होगा, दे के साथ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगा, दे हैव बीन, ठीक है, बुखार से पीड़ित। पीड़ित होना एक क्रिया है, यानी कि सफरिंग, किससे, बुखार से। तो फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब होता है बुखार से पीड़ित, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए दिसंबर क्या है, दिसंबर इज ऑल्सो द नेम ऑफ टाइम, इसीलिए वी विल यूज सिंस, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस दिसंबर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग 2 दिनों से लड़ रहे हैं, हम लोग 2 दिनों से लड़ रहे हैं, तो वी हैव बीन फाइटिंग। अब 2 दिनों से, ये समय की गिनती है, काउंटिंग है, नंबर्स है, इसलिए हमें फॉर लगाएंगे। वी हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 डेज। कुछ और एग्जाम्पल है उसको भी देखते हैं। हमने अथवा में, पहचान के अथवा में हमने बताया था कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही, ती रहे आता है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। तो जैसे वह सोता रहा है, उसमें फिक्स अब टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, बट शो हो रहा है कि किसी पार्टिकुलर टाइम से वो होता रहा है, बट वो बताया नहीं गया है। वह सोता रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग। वे लोग हंसते रहे हैं, दे हैव बीन लाफिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेकंड स्ट्रक्चर है जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब नकारात्मक वाक्य संरचना। तो इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस स्पेसिफिक टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि हैज बीन, हैव बीन लिखते हैं, तब इसके बाद नॉट देते हैं, बट वो गलत है। हमें बीन से पहले लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, एक चीज और, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, मिलाना होगा, तो हैजंट या हैवंट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, राघव बुधवार से नहीं रो रहा है, तो राघव हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस वेंसडे। राघव नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम हैज लगाएंगे, ठीक है। तो राघव हैज नॉट बीन वीपिंग। वीपिंग मतलब, वीप मतलब भी रोना और क्राई मतलब भी रोना, बट क्राई में साउंड होता है रोने में, ठीक है, वो एक थोड़ा एक्सप्लोजिव वे है क्या करने का, रोने का, ठीक है। तो क्राई से ज्यादा प्रॉपर हमें वीप है, वीप को यूज करना है। तो राघव हैज नॉट बीन वीपिंग। अब देखिए नाम है, दिस इज द नेम ऑफ टाइम, तो इसीलिए यहां पे सिंस वेडनेसडे लगाएंगे। अगला एग्जांपल है, तुम लोग 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो। सेकेंड पर्सन है तो यू हैव नॉट बीन, यू के साथ हैव लगेगा, नॉट बीन, तैयारी करना, ये क्या है, तैयारी नहीं कर रहे हो। बिफोर तो प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, तो प्रिपेयरिंग फॉर किसकी, एग्जामिनेशन की। तो यू हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अब 2 वर्ष क्या है, दिस इज द काउंटिंग ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम, ये समय का नाम है, इसलिए यहां पे फॉर लगाएंगे, फॉर 2 years। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य संरचना कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, हैज हैव के साथ बीन एक ही साथ डाल देते हैं, जो कि गलत है ना। इसको आप ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस स्पेसिफिक टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम लोग पिछले साल से किताब लिख रहे हो। तो क्या होगा, हैव यू बीन किताब लिख रहे हो, राइटिंग अ बुक, इसके बाद पिछला साल ये नाम है समय का, अगला साल ये नाम है, तो क्या होगा, सिंस प्रीवियस ईयर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, क्या महक 2 मिनट से हंस रही है। तो हैज महक बीन लाफिंग फॉर 2 minutes। नेक्स्ट है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि प्रश्न भी पूछेगा और ना भी कहेगा उसमें। उसके साथ होगा हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस स्पेसिफिक टाइम। एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, क्या तुम पिछले साल से किताब नहीं लिख रहे हो। हमने इसमें नहीं ऐड किया इंटेरोनेगेटिव के लिए, तो क्या होगा, हैव यू नॉट बीन, हैव यू बीन के पहले नॉट, हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ बुक सिंस प्रीवियस ईयर। अगर हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो कर सकते हैं, हैवंट यू बीन राइटिंग अ बुक सिंस प्रीवियस ईयर। यह है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो इंटेरोगेटिव पढ़ लिया होगा उसके लिए बहुत आसान है, बस इंटेरोगेटिव से पहले WH वर्ड लगा देना है। इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सेम इंटेरोगेटिव का, इतना स्ट्रक्चर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का है, उसके साथ हम WH वर्ड लगा दिए हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, तुम लोग कैसे 4 दिनों से मस्ती कर रहे हो। कैसे सब्जेक्ट के बाद आया है ना,
तभी यही पहचान है WH इंट्रोगेटिव का। तो कैसे का पहले करेंगे हाउ, इसके बाद पूरा इंट्रोगेटिव सिंटैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, तुम लोग के लिए यू के साथ हैव लगेगा, हाउ हैव यू बीन इंजॉइंग, मस्ती करना को इंजॉय कहते हैं तो ING लगेगा V4। तो हाउ हैव यू बीन इंजॉइंग फॉर 4 years, 4 दिन है तो इसके लिए गिनती है तो फॉर 4 years, ठीक है। अब देखिए WH इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, WH वर्ड रहेगा, इंट्रोनेगेटिव का जो पढ़ा होगा उसके लिए ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए WH इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस यही काट लेना है सीधे सिंस ऑब्लिक 4 प्लस स्पेसिफिक टाइम। एग्जाम्पल देखिए, वे लोग पिछले वर्षों से क्यों नहीं सो रहे हैं, तो क्या होगा, वाई हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग, अब पिछला साल है तो सिंस प्रीवियस ईयर। अगर हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो हैवंट कर सकते हैं, वाई हैवंट दे बीन स्लीपिंग सिंस प्रीवियस ईयर। तो गाइज होप करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फुल स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होगा तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे और मैं उसको पर्सनली देखूंगा और उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है आपके लिए। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।